वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। सुबह सुबह बदरी देखो तो नहीं रहते हैं ऊपर सुबह तो बादल घुल हो रहा है, हम कहीं बर्फी बर्फी कहीं तो बरसत हुई। इधर उधर बरसा है, नाम बरसा है और बाराबंकी में बरसा है, हरदोई में बरसा है, परसों मरियाबाद में बरसा है, परसों कैदियों में बरसा है। ये सब गैराज आए बने गाड़ी खड़ी करा हाँ, है। ये चौड़े पत्तन के रहे पता नहीं सो वाले आए हैं। तो वहीं से वो पथरी बनती हुई है। हाँ लगत तो वही है पता भाई नहीं। ऐसे तो पथरी बनती है। हाँ तो फिर वही हुई। बड़े बड़े पत्ता, चार पत्ता जोड़ो एक पथरी बन गई। हाँ तो वही हुई फिर मेहंदी करते रहे। मेहंदी क्या रहा है? हाँ ये फिर डाल के तनी बार सोचे घर में लगा दे लगते ही मेहंदी नहीं क्या और का लगते ही नहीं है। दाल से लगते नहीं। नहीं लगते। पीछे कहूँगा तो पानी की जगह पर लगाओ जहाँ का पानी मिले। हम तो सब कहूँ लगा कोशिश करें लेकिन नहीं लगी। एक वाले फूलन के जो पिंक कलर के ही होते हैं इनका तो अंदर सफाई करेंगे घास डाल के निकली। लीमा बहुत फरेंगे गिरा हाँ वो गिरा हुई है, लेकिन ये पानी बहुत अशोक का पेड़ इनकी कटिंग नहीं हुई है। कटिंग नहीं हुई है तो इससे हैं कारिखन आरखन खूब अच्छी अच्छी कटिंग करे रहते। नीम का पेड़ है। होता है। गाय सब यहाँ तक आती कॉलोनी में तो आ नहीं पाती उधर तो इधर तो भैंसी से सब जाती चले लोग। एक्चुअली या तो गिरी नहीं मिली, गिरी ना मिली है तो सुबह सब कोई टहलते हैं। देखो पुल है गाड़ियाँ जा रही। अच्छा इधर के मकान 4 मंजिल है। ये हमारे इनका 4 मंजिल का मंजिला कहा था और उधर के वो सब 2 मंजिल है। अच्छा तो इधर 4 का है बने कॉलोनी 4 मंजिल है। इधर तो भैया कितनी भयंकर की आ रही है सबका है कि जो नीचे रहा थे उनका क्यारी मिलत, ऊपर है उनका क्यारी नहीं। नींबू पेड़ लगा और सबसे ऊपर वाले छत मिली। इधर करेला पेड़ लगा तो सबसे ऊपर होकर छत मिली। अच्छा। सबसे नीचे क्यारी मिली, बीच में छत मिली ना क्यारी मिली। अच्छा क्यारी बता रही है। क्वार्टर से पुरान है ये बचने में एक गली है मजा आएगा। चाहे जमी गली निकली, चाहे जमी कोनो नहीं हुआ है। पीपल का पेड़ है कितना पुराना। अब एक गली प्रोजेक्ट हुआ सोची थी कि कौन गली
हैं? काटा है हम्म। तो ऐसे गिरवा लीजिए कॉलोनी हो जाए। टहल के आ गए हैं तो हमारी रोज़ की तरह चाय चढ़ा दी, क्योंकि पहला काम होता है चाय बनाना, क्योंकि सबको पहले चाय पीना होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान और मेहनत में ईमान होता है। यह उदाहरण हमें बताता है कि सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी की भी आवश्यकता होती है। और तलने लगे हैं पापड़, क्योंकि पापड़ भी इस समय नहीं थे तले वाले, क्योंकि ज़्यादातर आलू वाले पापड़ खाते हैं सब लोग, तो वही ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। तो वही पापड़ भी तले हैं थोड़े से। हमने कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने जा रहे थे, आलू और कुंदरू की सब्ज़ी, तो वही हमने सोचा चलो थोड़े से पापड़ भी निकाल लें चाय साथे खाने के लिए। उसके बाद फिर उसमें पापड़ निकालने के बाद फिर उसमें वैसे इतने पापड़ निकाले थे कि तेल सब्जी भरे बचे, सब्जी छौंकने के भरे, ज़्यादा नहीं था। फिर उसी में लहसुन, प्याज, मिर्च, हरी मिर्ची जो काटे थे उसको डाल के और उसी कढ़ाई में हम सब्जी छौंकने लगे हैं। फिर थोड़ी देर लहसुन प्याज को भून लेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद उसमें मसाला डालेंगे, सब्जी मसाला। सपनों में जान होना क्या है? सपनों में जान का मतलब है कि आपके सपने केवल कल्पना ना हो, बल्कि उनमें इतना जुनून और उद्देश्य हो कि वे आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पे इसमें डाल दिया है सब्जी मसाला, इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद फिर उसमें हम धुली हुई सब्जी थी, लेकिन हम थोड़ा सा आलू काले ना पड़े तो पानी डाल देते हैं, तो उसे पानी से निकाल के सब्जी को डाल रहे हैं। सब्जी डाल के और इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सूखी आज बनाएंगे, तो इसको देर तक थोड़ा मतलब भून लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद फिर इसमें नमक डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। और उसके बाद फिर इसको चला के और टमाटर भी घिस के कद्दूकस में महीन करके डाल देते हैं, क्योंकि काट के डालो फिर चाहे जितना पकाओ, तो अगर उसका गोटा उसमें टमाटर का रहता तो सब लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसको थोड़ा सा कस कर देते हैं कद्दूकस में, तो वही डाल देते हैं हम, तो उसी में मिक्स हो जाती है। तो ये टमाटर डालेंगे बस, और धीमे आंच पे इसको धीमे धीमे पकाएंगे सूखी सूखी, तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी, क्योंकि कुंदरू सबको कम पसंद आते हैं हमारे वहाँ। यहाँ पे पापड़ तल के हमने थाली में रख दिया था कि थोड़ी देर ठंडे हो जाए, फिर इनको डिब्बे में पन्नी में करके और डिब्बे में रख देते हैं, क्योंकि चाहे जितना सही से रखो, अगर बारिश वारिश के हवाएं चलती उस टाइम तो फिर नरम हो जाते हैं नमकीन पापड़, तो खाने में अच्छे नहीं लगते। इनको अच्छे से उठा के रख देंगे डिब्बे में। उसके बाद फिर आटा गूँथ लिया था, यहाँ पे बनने लगी हैं हमारी रोटियाँ। और अब गर्मी तो हो ही रही इस समय, और करीबन 3-4 दिन से तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सुबह शाम दिन में सब गर्मी गर्मी रहती है। रोटियां बनाओ, खाना बनाओ तो बहुत गर्मी लगती, सबको लगती है किचन में जो काम करता। ऐसे सपने जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने पर मजबूर करें, ऐसे लक्ष्य जिनके लिए आप कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हों, केवल इच्छा नहीं बल्कि उसे पाने की मजबूत चाह। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है, तो उसे केवल सपना देखने के बजाय उसके लिए नियमित पढ़ाई और तैयारी भी करनी होगी। मेहनत में ईमान होना क्या है? मेहनत में ईमान का अर्थ है कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा, सच्चाई और
समर्पण के साथ करें। उसके बाद फिर कढ़ाई में सब्जी बनाया था, उसको रख दिया कटोरी में और कढ़ाई खाली करके हमने सोचा चलो इसको भी साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि पापड़ तले थे, सब्जी बनाए थे तो थोड़ा तो जल जाती है। वही इसको थोड़ा अच्छे से रगड़ के मांज के रगड़ के साफ़ करके रखते हैं तो एकदम चमकती हुई हो रहती है। लोहे की कढ़ाई बिल्कुल चमकती हुई। शॉर्टकट की बजाय सही रास्ता चुनें। बहाने बनाने के बजाय जिम्मेदारी लें। परिणाम चाहे देर से मिले लेकिन मेहनत में कमी न आने दें। ईमानदार मेहनत का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, क्योंकि वह व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सफलता का असली सूत्र। यह उदाहरण सफलता के 2 महत्वपूर्ण स्तंभों की बात करता है। नंबर 1, बड़ा और मजबूत सपना। नंबर 2, ईमानदार और निरंतर मेहनत। यदि सपना है लेकिन मेहनत नहीं तो सपना केवल कल्पना बनकर रह जाएगा। यदि मेहनत है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं तो दिशा स्पष्ट नहीं होगी। जब दोनों साथ आते हैं तभी मंजिल तक पहुंचना संभव होता है। जीवन में इसका महत्व। जीवन में कई बार असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके सपने मजबूत होते हैं और जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास करते हैं। वैज्ञानिक कई बार असफल होकर भी प्रयास जारी रखते हैं। 1-2 बर्तन और निकल आते हैं तो वही हम सोचते हैं आज बर्तन पहले मांज रहे हैं और झाड़ू पोछा बाद में करेंगे, क्योंकि कढ़ाई मांजना था तो हमने कहा चलो इसमें टाइम लगेगी, टाइम है हमारे पास तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर आ गए हैं गैस साफ़ करने के लिए। गैस साफ़ कर देते हैं अच्छे से और पहले उसको सूखे कपड़ा से झाड़ देते हैं, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं। और गैस चूल्हे की अच्छे से सफाई करने के बाद फिर पत्थर को भी झाड़ देते हैं और गीले कपड़े से उसको भी पोंछ देते हैं। और इन सबको पोंछने के बाद और झाड़ू, उसके बाद फिर नीचे ऊपर भी जो कुछ गिरता है उसको भी झाड़ू लगा देते हैं और नीचे भी झाड़ू लगा देते हैं फर्श पे। अच्छे से झाड़ू लगा दो तो फिर पोछा लगाने में आसानी रहती है। और कुछ लोगों को हम देखते हैं कि झाड़ू सही नहीं लगाएंगे, उसी पोछे से बटोरते रहते हैं, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं पसंद है। हम झाड़ू अच्छे से लगा के तभी पोछा लगाते हैं। यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद बेडरूम की तरफ वहाँ पे भी झाड़ू लगा रहे हैं और दोनों जगह झाड़ू लगा के फिर दोनों जगह पोछा अच्छे से लगा देते हैं। पे गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हैं पत्थर को और गैस को भी साफ़ कर दिया था। और इनको साफ़ करने के बाद फिर नीचे पोछा लगाएंगे। और जब झाड़ू पोछा और सब अच्छे से हो जाता तो बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन और बिल्कुल क्लीन रखती है, साफ़ एकदम। यहाँ पे तख़्त पे भी उस गीले कपड़े से पोंछ दिया, कमरे में भी, बेडरूम में भी पोंछ दिया, पोछा कर देते हैं। उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलने, क्योंकि ज़्यादातर कपड़ा आखिरी का काम होता है, लेकिन कभी कभी कपड़े भी सुबह अगर ज़्यादा है और काम कम है तो फिर सुबह ही धुलने लगते हैं। हम लोग बस यही सोचते हैं कि हमारा किसी तरह से अच्छे से काम हो जाए, बस टाइम निकाल के। कपड़े धुलने के बाद उनको पानी निकलने के रख के फिर फैला देते हैं। उसके बाद फिर नहा धो के फिर आ गए हैं नाश्ता करने हम, क्योंकि डेली हमारा नियम है काम करने के बाद फिर नहाने के बाद फिर आखिरी में नाश्ता करते हैं। ये पल बिल्कुल सुकून भरे होते हैं वाले और अच्छे लगते हैं एकदम, कि अब हमारे काम हो गया है तो बहुत सुकून मिलता है जब चाय नाश्ता करोगे। फिर इसी में जल्दी जल्दी काम निपटाते कि जल्दी जल्दी काम करके फिर बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे आराम से। फिर अब दिन में ज़्यादातर काम कोई नहीं रहता है, बस चाय पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर खाना ना खाते हैं। फिर जो बर्तन निकलते दोपहर में धुल लेते हैं। उसके बाद आ गए हैं छत पे अपने पेड़ों में पानी डालने। और पानी डाले हैं लेकिन
डाल चुके हैं, पानी डाल दिए थे और पानी डाले, थोड़ा इधर उधर टहले, अपने फूलों को देख रहे हैं क्योंकि इस समय इतनी धूप होती है कि जो बेचारे फूल खिल रहे हैं वो भी शाम तक बिल्कुल मुरझाए से हो जाते हैं। और पेड़ भी चाहे जितना पानी दो, देखते हैं सबके गमले हैं ऊपर और नीचे भी हमारे 2 पौधे लगे हैं फूल के, वो सब की पत्तियाँ इतनी मुरझा जाती हैं कि जब पानी डालो तभी हरी भरी रहती हैं, हो जाती हैं। शाम को जब पानी डालते थोड़ी देर के बाद तब हरा पेड़ लगता, नहीं तो जैसे मुरझाए से लगते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर टहल रहे हैं। सफल लोग रातों रात सफल नहीं बनते, उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और समर्पण होता है। निष्कर्ष, यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत भी करो। मंजिल उन लोगों को नहीं मिलती जो केवल सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने सपनों को सच बनाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं। फिर आ गए हैं नीचे, फिर जो पानी खाली हुआ था उसको भी पानी भर रहे हैं। और पानी से हमारे वहाँ जब से नई बोरिंग हुई है तब से अगर लाइट चली गई और दोबारा मोटर चली तो फिर थोड़ी देर के लिए गंदा पानी आता है। तो वही इस समय बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, कि थोड़ा निकल जाता है फिर साफ़ सुथरा पानी आता है। पानी भी भर के धर लेंगे और ताज़ा आता है, ठंडा ठंडा, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। संदेश, सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता मेहनत से होकर जाता है और उस रास्ते पर ईमानदारी ही सबसे बड़ा साथी होती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।